इन दिनों यूपी में उपचुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं। विभिन्न पार्टियों के नेता जीत के लिए कमान संभाले हुए दिखाई दे रहे हैं। मैनपुरी जिले की करहल सीट पर भी उपचुनाव होना है, जो इसलिए भी काफी चर्चा में है क्योंकि यहीं से सपा मुखिया अखिलेश यादव विधायक थे। कन्नौज से सांसद बनने के बाद उन्होंने ये सीट छोड़ी। वहीं मैनपुरी से अखिलेश यादव की पत्नी और सपा नेता डिंपल यादव वर्तमान सांसद हैं। इस बीच डिंपल यादव मैनपुरी पहुंची, जहां उन्होंने करहल विधानसभा क्षेत्र के गांव टॉक में शहीद रामाधार की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ सहित स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत सत्कार भी किया। सभी का आभार और धन्यवाद करते हुए सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि नेताजी जब रक्षा मंत्री थे तब शहीदों को सही सम्मान मिलना शुरू हो पाया। उससे पहले तो शहीदों के पार्थिव शरीर तक उनके परिजनों तक पहुंच ही नहीं पाते थे। नेताजी के रक्षा मंत्री कार्यकाल में देश भर के शहीदों के पार्थिव शरीर उनके परिजनों को मिलने के बाद उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि मिली। मैं कहना चाहूंगी, जहां नेताजी ने जब फौज में कोई भी जवान शहीद होता था तो उनकी जो पार्थिव शरीर है उसको सही मायनों में श्रद्धांजलि नहीं मिल पाती थी और उनका जो पार्थिव शरीर है वो गांव-गांव तक नहीं पहुंच पाता था। और जब नेताजी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने कैबिनेट के माध्यम से उसी वक्त ये प्रस्ताव मंजूर कराया और शहीदों की पार्थिव शरीर पूरे सम्मान से, पूरे राष्ट्र सम्मान से गांव-गांव तक पहुंचना शुरू हुआ। वही हम जानते हैं किस तरह जहां आदरणीय नेताजी ने बहुत बड़े काम किए हैं और जो हमेशा हमारे मार्गदर्शन का काम करेंगे और जिनके पद चिन्हों में चलते हैं समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी भी लगातार जब उनको मौका मिला काम किया है। उन्होंने जिस तरह एक्सप्रेसवे बनाए हैं और जिस तरह फौज के विमान उस एक्सप्रेसवे में उतरे हैं, मेरा मानना है पूरे देश में इस तरह के निर्माण कार्य और कहीं नहीं हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो मैं समझती हूँ नए काम के साथ पूरे उत्तर प्रदेश एक एग्जाम्पल बना। जहाँ गुजरात मॉडल की बात होती थी पहले, लेकिन गुजरात मॉडल कोई मॉडल नहीं था, बाकी में कोई मॉडल था तो उत्तर प्रदेश मॉडल था। लेकिन आज पूरे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का नाम पूरी तरह ध्वस्त करने का कोई किसी ने काम किया है तो भाजपा की सरकार ने काम किया है। जहाँ महिलाओं के साथ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और जहां हम देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ अपराध ही नहीं, किस तरह। वहीं प्रदेश में चल रहे हालातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक तेवरों के साथ हमलावर भी दिखी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वर्तमान सरकार आपसी बंटवारा करके शासन करना चाहती है, एनकाउंटर के नाम पर मानवता और लोकतंत्र का हनन कर रही है। प्रदेश में आने वाले उपचुनाव में भी सरकार मशीनरी का गलत इस्तेमाल करेगी, ऐसी हमें आशंका है। जनता द्वारा लोकसभा में अपार समर्थन के बाद समाजवादी पार्टी को मिली 37 सीटों के बाद बीजेपी बुरी तरह बौखलाई हुई है और उनकी ये बौखलाहट कभी बुलडोजर के रूप में तो कभी एनकाउंटर के माध्यम से गलत और नकारात्मक राजनीति की भावना पैदा कर रही है। वर्तमान सरकार विपक्ष को अपना दुश्मन मानती है। जहाँ हमारे इतने सांसद उत्तर प्रदेश में बने हैं तो कहीं ना कहीं सरकार बौखला गई है कि नहीं बौखला गई है? कितने सांसद बने हैं? नहीं, आप नहीं बताएंगे, जनता बताएगी। आप नहीं, संगठन के लोग जवाब नहीं देंगे। आप लोग बताइए कितने सांसद समाजवादी पार्टी के बने हैं? कितने? 37। पक्का? महिलाएं बताए कितने सांसद बने हैं? क्योंकि आप लोग वोट डालने जाते हो और आपकी बहुत बड़ी भागीदारी होती है किसी को भी सरकार में लाने के लिए या सांसद बनाने के लिए। तो बताइए कितने बने हैं? हाँ, 37। तो सबसे पहले तो मैं सभी महिलाओं का धन्यवाद और आभार भी प्रकट करना चाहूंगी कि आपने जिस तरह मैनपुरी के जो चुनाव हुए थे उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एक ऐतिहासिक जीत मुझे दिलाई कि आज ये लड़ाई बहुत बड़ी हो रही है, जहां सरकार हीन भावना के साथ कर रही है, जहां सरकार विपक्षी पार्टी को दुश्मन मान रही है और जहां लगातार लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान को कहीं ना कहीं तोड़ा और मरोड़ा जा रहा है। तो हमारे पीडीए के साथ मैं समझती हूँ जहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो सबको न्याय दिलाने का काम अगर कोई कर सकता है तो समाजवादी पार्टी कर सकती है और हमारे युवाओं को
हमारे युवाओं को अगर कोई रोजगार दे सकता है तो समाजवादी पार्टी ही दे सकती है। जो उनका काम था उसे ना करके यह बुलडोजर और एनकाउंटर के माध्यम से एक गलत, एक नकारात्मक राजनीति की तरफ हमको ले जाना चाहती है। लेकिन मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि आज हम सब जागरूक हैं, हम सब जानते हैं कि यह सरकार खाली बंटवारे की सरकार है और ये आपस में बंटवारा कराकर सत्ता में बने रहना चाहती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि अब चुनाव आ रहा है, करहल का उपचुनाव, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि ये चुनाव मेरा भी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी है और तेज प्रताप सिंह जी का भी है और हमारे इस पूरे संगठन का आने वाला चुनाव है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी इस चुनाव में 100% शरीक होंगे और मैं समझती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से हम यह विधायकी का चुनाव जीत के पूरे प्रदेश और देश में फिर से एक ऐतिहासिक संदेश देने का काम करेंगे। वहीं इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वादा करती नजर आई सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि सरकार आने पर महिलाओं की तन, मन और धन से सुरक्षा की जाएगी। किसानों का हाल बेहाल है, युवा बेरोजगार हैं, गांव में बड़े स्तर पर बिजली कटौती और बिजली की महंगी दरों ने किसानों को आहत किया है। और मैं आपको सुनिश्चित करती हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा में हम इतना लगातार हमने काम किया था जब 2012-17 की सरकार थी, और जब सरकार आएगी तो महिलाओं के लिए हम लगातार पूरे मन, तन, मन और धन से काम करेंगे और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। और कहीं ना कहीं जहां आज हमारा किसान हताश है, बिजली जहां महंगी है, अब बताइए गांव में कितनी बिजली आ रही है, अभी भी जनरेटर चल रहा है, लगातार बिजली की कटौती हो रही है। तो ये सरकार ऐसी सरकार है जो अपने कार्यों को कार्यान्वित नहीं कर पाई है। मैनपुरी से इंडिया पब्लिक खबर के लिए संवाददाता शिव कुमार की रिपोर्ट। इसी के साथ इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।